उन्नाव में 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई। पुलिस अब तक हत्यारों की सुराग नहीं खोज पाई है, मगर हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को सूझ नहीं रहा है कि क्या करे। महिला आयोग पूरे मामले में सक्रिय है। एससी कमीशन ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब तलब किया है और मृतक बच्चियों का गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा है हमारी जैसे बिटिया, हमारी बिटिया ने जो कुमारी से वही पता कही दे काली मेरे बच्चे ने कहने मिली जाए काली। अपनी बेटी के कातिलों का पता पूछ रही है एक माँ। बताइए सीएम साहब, बताइए डीएम साहब, सुनिए माँ का सवाल, बताइए सबसे बड़े कोतवाल। उन्नाव के असोहा थाना के बाबूराहा गांव का ये वही जगह है जहां पर 3 लड़कियां कल पाई गईं और तीनों लड़कियां एक ही घर खानदान से थीं और जो दिन में चारा काटने के लिए निकली थीं और काफी वक्त तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाशना शुरू किया और ये घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ये सरसों का खेत ये जो गांव के बाहर ही बना हुआ है, यहाँ पर ये तीनों पाई गई। 13 साल, 16 साल और 17 साल की 3 बच्चियां दोपहर 3 बजे घर से निकली। बच्चियां शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों को चिंता हुई। चिंता में तलाश हुई और तलाश खत्म हुई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़े बड़े सिर से ख्यातम रहे तो वही साहेब तीनों जनी परी रहा तरी ऊपर साहेब सिर से टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहे। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब कुछ नहीं, जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे घास के ने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे। पिता कहते हैं कि बच्चियों को देखकर ऐसा लगा था जैसे किसी ने उन्हें मार के फेंक दिया हो। देखने में लग रहा था कि किसी ने जबरन कुछ किया। नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा जबरन किया है। ये दिखता कि मार के डाल दी गई तीनों इकट्ठे, जैसे किसी ने मार के डाल दिया है। और जब गई है तो क्या है। आनन फानन में बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है, जिसका इलाज हैलेट अस्पताल में चल रहा है। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है। बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज्यादा नहीं है। 2 बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि बच्चियों के शरीर में जहर है। जहर किस तरह का है इसकी जांच हो रही है। बच्चियों की मौत के बाद पूरा इलाका सन्न है। किसी को सूझ नहीं रहा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया। पूरा गांव मृत्यु के मंडप में तब्दील हो गया है। अभी तक गांव के कुछ लोगों से हमने पूछताछ की गई है, किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। पूरी हम लोग इस पे छानबीन कर रहे हैं। किसी और बाहरी तत्व के इन्वॉल्व होने की, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है संभावना कि क्या सारे बिंदु है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी लोगों से बयान भी किया जाना है और सब लोगों का बयान किया जाएगा। परिवारजनों के द्वारा जो चीजें क्ल्यू और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे। उन्नाव के असोहा थाने का ये बबुरहा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। गांव में आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिया गया है। 19 दरोगा, 70 मुख्य आरक्षी और 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मामले की जांच के लिए 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, ताकि गांव में किसी भी तरह से शांति कायम रहे। उन्नाव की 2 लड़कियों की हत्या के मामले में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर परिवार वालों की दुश्मनी किसी से नहीं थी तो इन लड़कियों की बेदर्दी से किसने हत्या की और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। अब सारा दारोमदार फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जिसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार हत्या का तरीका क्या था और क्यों ये हत्याएं की गईं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज तो कर लिया है, मगर अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि असल में हुआ क्या था। परिवार वालों के बयानों में अंतर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए थे, कोई कह रहा था कि हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे। बावजूद इसके बच्चियों की मौत पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है।
एक बार फिर उन्नाव में हुए कांड से सियासत शुरू हो गई। योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोला। बानगी आपके सामने है। गांव में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। दलित एंगल पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया। अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है। उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है। जंगल राज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़कर। प्रियंका वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना और तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल और न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। यूपी सरकार से निवेदन है कि तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। तो स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार से इस्तीफा मांगा। और क्या होना बाकी है? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफा मांगा जा सके और राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। जांच पूरे होने से पहले उन्नाव कांड को लेकर अलग अलग रिएक्शन आए। इन रिएक्शन में परिवार के लिए कितनी संवेदना है और कितनी सियासत, आप समझिए। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक। एक 180 मिनट की गुत्थी में उलझी हुई कहानी। खेत में क्या हुआ था और किसने दिया जहर? न कोई दुश्मनी, न कोई झगड़ा, तो किसने मारा? वो ऐसा तो नहीं रहा हमारी दुश्मनी किसी की लड़का बिटिया मार डरे जाए। अगर खुद जहर खाया तो किसने बांधे हाथ? हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे। 3 बच्चियां, 2 की मौत, 1 बची जिंदा। जिंदा सबूत बोलेगा, साजिश के राज खोलेगा। उन्नाव में जहर वाली साजिश के पीछे कौन? चौंकाने वाला सच, बंधे हाथ पर खुलासा।